चंडीगढ़ शहर की कहानी बड़ी रोचक और हैरान करने वाली है। यह शहर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर था। शिवालिक की पहाड़ियों के साथ सटा चंडीगढ़ भारत का पहला ऐसा शहर है जो नवीनतम तकनीक से बसाया गया। इस शहर का नाम माता चंडी के नाम पर रखा गया। शक्ति की प्रतीक चंडी माता का मंदिर यहाँ पर है। चंडीगढ़ शहर को बसाए जाने की कहानी भारत पाक विभाजन के बाद से शुरू हो गई। मार्च 1948 में पंजाब सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। शिवालिक पहाड़ियों में 114.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पंजाब की नई राजधानी बनाने की पहल इस प्रस्ताव के जरिए हुई। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हुए इसे पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया। इस शहर को मूर्त रूप दिया फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजर ने। चंडीगढ़ शहर को आधुनिक तकनीक से बसाया गया। सेक्टर 1 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाया गया जिसे इस शहर का सिर कहा गया। तो सेक्टर 17 चंडीगढ़ के बिल्कुल बीच में बनाया गया। सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का दिल कहा गया। अगर हम चंडीगढ़ शहर को विभिन्न सेक्टरों के नज़रिए से देखेंगे तो इस शहर की बनावट से हम इसके बसने की बेहतर तकनीक को समझेंगे। चंडीगढ़ की कहानी वास्तव में बहुत रोचक है और यह सही मायने में भारत का एक ब्यूटीफुल सिटी है। दरअसल ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद 1947 में पंजाब राज्य को भारत और पाकिस्तान दो भागों में बांट दिया गया था। इसके साथ ही पंजाब राज्य की पुरानी राजधानी लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी। अब भारतीय संयुक्त पंजाब को एक नई राजधानी की जरूरत पड़ी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक नई योजनाबद्ध राजधानी बनाने की पहल की और 1952 में चंडीगढ़ की नींव रखी गई। चंडीगढ़ शहर की अधिकांश इमारतें बनाने और शहर का खाका खींचने में अहम भूमिका अदा की फ्रांस में जन्मे वास्तुकार और नगर नियोजक ली कार्बूजरिये ने। कार्बूजरिये चंडीगढ़ के दूसरे वास्तुकार थे। चंडीगढ़ का मूल मास्टर प्लान अमेरिकी वास्तुकार और नियोजक अल्बर्ट मेयर ने बनाया था। 1905 में अल्बर्ट मेयर की मौत हो जाने के बाद चंडीगढ़ शहर की परियोजना का काम ली कार्बूजरिये को मिला। 1952 से 1966 तक ये शहर पंजाब की राजधानी रहा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होने के बाद चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी बन गया। अगस्त 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगेवाल के बीच हुए समझौते के अनुसार चंडीगढ़ को 1985 में पंजाब को स्थानांतरित होने का एक प्रमुख समझौता हुआ। इसके साथ ही हरियाणा के लिए एक नई राजधानी का भी सृजन होना था, किंतु कुछ प्रशासनिक और सियासी कारणों के चलते स्थानांतरण नहीं हुआ। इस विलंब का मुख्य कारण दक्षिणी पंजाब के कुछ हिंदी भाषीय गांवों को हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा के पंजाबी भाषीय गांवों को पंजाब को देने का विवाद था। खैर, यह विवाद आज भी कायम है। चंडीगढ़ की एक खासियत यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे देश में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। अगर इस शहर के पौराणिक इतिहास की बात करें तो करीब 8000 साल पहले यह क्षेत्र हड़प्पा कालीन सभ्यता का हिस्सा था। चंडीगढ़ बरगद और यूकेलिप्टस के बगीचों से भरा हुआ है। अशोका, कैसिया, शहतूत व कई तरह के वृक्ष यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। शहर को घेरे हुए बड़ा वन्य क्षेत्र है जिसमें अनेक जंतु और पादप प्रजातियां फलती फूलती हैं। हिरण, सांभर, तोते, कठफोड़वे और मोर संरक्षित वनों में निवास करते हैं। सुकना झील में बतखों और गीज जैसे प्रवासी पक्षी सहज ही लोगों को आकर्षित करते हैं।
इस शहर में एक शूक अभयारण्य भी है जिसमें पक्षियों की अनेक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। चंडीगढ़ में 70 स्क्वायर किलोमीटर में 1 से लेकर 56 सेक्टर हैं। करीब 5.75 वर्ग किलोमीटर में उद्योग हैं तो 5.56 स्क्वायर किलोमीटर में शैक्षणिक संस्थान है। 5.15 वर्ग किलोमीटर एरिया डिफेंस के पास है तो 1.28 वर्ग किलोमीटर भूमि रेलवे के अधीन है। 3.90 किलोमीटर में मनी माजरा कस्बा है तो 11 वर्ग किलोमीटर एरिया पर वन है। इसके अलावा 11.36 वर्ग किलोमीटर में ग्रामीण एरिया आता है। चंडीगढ़ की एक खूबसूरती इसके हरे भरे पार्क भी हैं। सेक्टर 1 में 400 एकड़ में राजेंद्र पार्क है तो इसी सेक्टर में 100 एकड़ में मैंगो गार्डन बना हुआ है। मैंगो गार्डन में आम की बेशुमार किस्मों के पेड़ हैं। सेक्टर 1 में रॉक गार्डन है तो यहाँ पर ही स्मृति उपवन भी है। सेक्टर 9 में जवाहर पार्क है तो सेक्टर 10 में फ्लावर गार्डन बना हुआ है। सेक्टर 1 में ही 8 किलोमीटर लंबी लेजर वैली है जो बेहद खूबसूरत है। सेक्टर 14 में पंजाब यूनिवर्सिटी का बॉटनिकल गार्ड है तो सेक्टर 15 में फ्लावर गार्ड बना हुआ है। सेक्टर 16 में जाकिर रोज गार्डन है तो यहीं पर ही शांति कुंज भी बना हुआ है। सेक्टर 21 में पैरट गार्डन, 22 में मूनलाइट पार्क, सेक्टर 23 में ड्रीम पार्क और सेक्टर 23 में ही चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बना हुआ है। चंडीगढ़ जब बसा था तो यहाँ की आबादी बहुत कम थी, ट्रैफिक भी बहुत कम था। अब इस शहर को ट्रैफिक और इंसानी आबादी ने थोड़ा बेतरतीब सा कर दिया है। 1961 में चंडीगढ़ की आबादी 1,19,000 थी जो 2011 में 10,55,000 और अब करीब 17 लाख हो चुकी है। चंडीगढ़ की सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार है सुखना लेक और रॉक गार्डन। इसके अलावा रोज गार्डन, टेरेस गार्डन, फ्रेगनेंस गार्डन भी देखने लायक जगह है। सुखना लेक यहाँ का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। इसे 1958 में बनाया गया था। शिवालिक पहाड़ियों की रेंज के साथ यह झील सटी हुई है। इस लेक का कैचमेंट एरिया लगभग 42 किलोमीटर है। 34.42 किलोमीटर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में है तो करीब 7.7 किलोमीटर एरिया हरियाणा में आता है। सुखना लेक पर आप कैमल सवारी का आनंद ले सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ का खाना बेहद लजीज है। यहाँ पर बेशुमार आर्टिस्ट हैं जो चंद ही मिनटों में किसी भी आने वाले पर्यटक का पोर्ट्रेट तैयार कर देते हैं। सुखना लेक के पास ही रॉक गार्डन है। इस गार्डन में वेस्ट सामान से हजारों तरह की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। इस गार्डन का निर्माण एक सरकारी अफसर नेकचंद ने किया था। अब यह गार्डन उन्हीं के नाम पर समर्पित है। चंडीगढ़ में 25 वर्ग किलोमीटर में पहाड़ी कैचमेंट एरिया है। चंडीगढ़ में करीब 25 किलोमीटर एरिया पहाड़ी कैचमेंट में आता है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 86% है। चंडीगढ़ का अधिकांश हिस्सा पॉश है। यहाँ पर आधुनिक मकान बने हुए हैं लेकिन करीब 18 ऐसी कॉलोनियाँ भी हैं जो स्लम में आती हैं। इनमें से अधिकांश मजदूर कॉलोनियाँ हैं। इन कॉलोनियों की आबादी 24,000 है। चंडीगढ़ की कहानी बड़ी लंबी है। सुखना लेक, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, यहाँ का मध्य मार्ग, पंजाब सचिवालय, हरियाणा सचिवालय, पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की कोठियों पर अलग से सीरीज करेंगे। चंडीगढ़ की पूरी कहानी आने वाले वीडियोज में आपको बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें।